Hello बच्चों, let's read the question. The question is two identical steel cubes, masses 50 gram, side 1 centimeter collide head on face to face with the speed of 10 centimeter per second each. Find the maximum compression of each. If Young's modulus for steel is equals to y is equals to 2 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दो आइडेंटिकल क्यूब्स है और उनका मास कितना दे रखा है 50 ग्राम्स। तो इसको अगर हम डिवाइडेड 1000 करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 इंटू डिवाइडेड 1000, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 kg। ठीक है बच्चों, और हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। अब क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलाइड करेंगे तो उनकी क्या जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब वो कोलाइड करेंगे तो कंप्रेशन होगा उनके अंदर, तो कंप्रेशन में वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब दो ब्लॉक है तो उनके लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टी हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, और वी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 0.1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ गई 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 जूल्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, तो यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो देखो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो ए नीचे चला जाएगा। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, तो वो एल क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो फोर्स आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स को अगर हम देखेंगे तो F इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो वाई ए अपॉन एल ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, वाई मल्टी ए अपॉन डेल्टा अपॉन एल, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं के इंटू डेल्टा एल। ठीक है बच्चों, के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी की हमें क्या निकालना है कि इसी की मैक्सिमम कंप्रेशन यानी डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, और के की वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या होगा कि कंप्रेशन होगा, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन होता है तो वो क्या होता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर उसको हम किससे लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे कंप्रेशन, तो एक दोनों जो ब्लॉक है क्यूब्स है उनके अंदर दोनों में क्या होगा सेम कंप्रेशन होगा, तो हाफ के इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये एक ब्लॉक के अंदर हो रहा है तो दो ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, के की वैल्यू हमारे पास में क्या है वाई ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और अपॉन यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू क्या है वाई ए अपॉन एल, तो वाई ए और एल क्या चला जाएगा ऊपर के अंदर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो यहां से हमारे पास में डेल्टा एल की वैल्यू डेल्टा एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी गिवन है तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। ठीक है, अब देखो क्यूब के लिए क्या होता है कि a इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, यहाँ पे एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर से एल कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा बच्चों हमारे केवल एल बचेगा, और एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी साइड 1 सेंटीमीटर, तो 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2.5। ठीक है,
तो और इसका डेल्टा एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो डेल्टा एल चेंज मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।